मैंने आज 75th बर्थडे पर एक छोटा सा प्रयास किया है, एक वीडियो बनाया है। तो देखिए आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता। और सबसे पहले आप सब लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए मेरा एक छोटा सा प्रयास। लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। खुशी का क्या कहना। गोले गोले क्या कहना। लाया है अपनों का क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। क्या कहना। लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। जला दीजिए इधर के दो में इसे जला दीजिए। सब देख रहे हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear Pankaj sir, happy birthday to you. वो आपका गाना हम बोली कुछ हैप्पी बर्थडे गाना लगाइए ना। चलिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, लॉन्ग लाइफ।
दूसरे में तो गड्ढे में जाके वो गाना था ना, सर आप एक बार मार के लगा दीजिए। हाँ हाँ थोड़ा सा ले लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा देखिए सर, बहुत बढ़िया। बहुत सुन कर दीजिए। टैडी बियर वाला गाना था ना, टैडी बियर वाला। चलो उत्तर हम ये दे देते हैं, गेस करते जी जी हैं। उठाइए। कौन सा नाम? वो टैडी बियर वाला गाना है ना, वो वाला गाना था इसमें। हाँ चला देखते ये तो होगा। अच्छा वो है। एक गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। बंद करना। इधर देखिए। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, बता दो क्यों होने का है हैप्पी। क्या लिखा है? हम पढ़े। हमदर्दी है हमें, बुढ़े हो रहे हो अब, मुंह पे उम्र का दिख रहा है छाप। नहीं होगा। अरे वाह, सिंगल है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, उसके बाद आपको तो है You are the source of my joy, the center of my world, and the whole of my heart. Please open. हैप्पी बर्थडे टू यू जी। सर वो मिरर पे देखने के लिए मेरा देखने के तो लिए आप उसमें देखिए, चलो स्माइल दीजिए। उनका फेस ले लीजिए मिरर पे। कभी कभी तो बर्थडे पार्टी देने वाले हो ये सर मिरर पे देखिए। सर मिरर पे देखिए। मिरर में देते हैं। नहीं हम पीछे वो बंद करवाते हैं थोड़ा ऊपर लाइट। वो कोई दिक्कत नहीं सर, बस आप मिरर पे देख के स्माइल करिए। कागज कागज हमने लिखा था। लाइट में कर दिक्कत होती है। लाइट बंद कर दी। देखो मैं थोड़ा सॉफ्ट कर दी। सर एक बार कैमरा इसमें देखिए। लाइट बंद कर देते हैं ऊपर। आजू बाजू टायर कैसे भगाओगे, उम्र बढ़ने से इंसान ढीला हो जाता है, फिर भी गधा धूमधाम से पार्टियां मनाता है। हम तो खाली हाथ तुमसे मिलने आ जाएंगे, बेटा वो दोनों लाइटें बंद कर दो। बस निकल पड़ेंगे। हैप्पी पीछे की। बर्थडे टू यू जी, हाथ ऊपर कर लीजिए। आपको बुढ़े होने ऊपर करें। क्यों बस जल्दी, कांच को पकड़िए, थोड़ा सीधा करिए कांच। बर्थडे एक मिनट हम जब बंद कर दें। मोहल्ले को खाना खिला के ठेंगा मिलेगा भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, खुद ही घर में बैठे सो जाओ जी, कल जो था आज भी वही है, सेम टू सेम सब प्रॉब्लम। हैप्पी बर्थडे गाना गा के बर्बाद होगा टाइम, पर हैप्पी बर्थडे टू यू जी। चलिए हैप्पी बर्थडे। नहीं बोलने का, हैप्पी बर्थडे विश मैंने कर दिया है, गाना भी गा दिया है, पता तो क्यों होने का है, बुढ़े हो रहे हो अरे हम बोलने वाले पे उम्र का दिख रहा है छाप। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू हो जी, गया ना, बंद करिए। आपको दो तो मिनट बोलिए, है फिर वो चालू करेंगे। वही सॉन्ग यूज किया था उसमें, मैम की पसंद से, मतलब अंकल ने 75 क्या कुछ चेंज करना है, बताइए ना, कुछ चेंज करना भी हो सकता है। बॉडी से कुछ नहीं हो रहा है। जी हैप्पी बर्थडे 75th बर्थडे पे हाँ, मैम कुछ बोल रही है, तेरे को सुन लेते हैं। ओके, मैंने कुछ 2-4 पंक्तियां लिखी हैं, वो सुनाना चाह रही हूँ। निभाए हमने हमेशा किए जो एक दूसरे से वादे, सुकून देती है दिल को बीती हुई चंद मधुर यादें, जिंदगी में सदैव मिली है मुझसे आपकी प्रेरणा, हर चुनौती से निपटने की जगाई है मुझ में नव चेतना, उड़ने के लिए पंख दिए
और दिए हर बार समर्थन। जीवन के हर क्षण खुदा भी रहे हम पर मेहरबान। हंसी खुशी से बीतता रहे हमारे जिंदगी का कारवां। पल पल था जिसका इंतजार, वह आया है दिन। यह जन्मदिन लाए आपके जीवन में खुशहाली। दमकती रहे आपकी जिंदगी में मेरे प्यार की लाली। और क्या तोहफा दे आपको, जब तक है जान साथ निभाएंगे। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट। Thank you. Thank you. किसी लो फोटो लो Thank you. सर, एक और बार फोटो हो जाए। अभी Thank you. सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोगों ने ये सब कभी किया नहीं था, इसलिए बहुत सारी गलतियां हुई होगी, उसके लिए माफी चाहते हैं। और अब देखिए एक सरप्राइज है जो कि आप लोग देखिए क्या है। केक बच गया वाला ना, ये वाला केक बच गया ना, ये वाला केक नहीं बोला उसको नहीं काटना। नानू के लिए ना केक, नाना के लिए। नाना के लिए। बच्चों ने नाना के लिए केक भेजा है, अनायरा जनिशा ने। हैप्पी बर्थडे भी बोलेंगी नाना। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू नानू जी। अनायरा जनिशा की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू नाना। नाना। हाँ, हमारी छोटी छोटी गुड़िया। अन्नू जनू की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू नाना। नाना। अन्नू जनू से नानी को। अब विशेष देखते हैं अपन। यह प्रोग्राम हम लोग जूम पे करने वाले थे और शायद बहुत अच्छा होता, उसी की प्लानिंग करी थी, लेकिन बदकिस्मती से ठीक है, बड़ी सिस्टर को कोविड हो गया है, तो इस कारण वो हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। तो हम लोगों ने प्रोग्राम को कैंसिल किया और यूट्यूब पे सडनली प्लान आउट किया, क्योंकि कुछ तैयारियां हो चुकी थी। तो उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और उनकी भी 75th बर्थडे थी। तो ये हम सब भाई बहनों की तरफ से उनके लिए गिफ्ट थी। पता नहीं था कि वो हम लोगों के बीच इस समय नहीं है, अस्पताल में है। उम्मीद है देख रही होंगी तो उनको अच्छा लगेगा कि हम सब उनके साथ हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से ठीक होके वो आए और हम एक जोरदार सेलिब्रेशन करें। हैप्पी 75th बर्थडे मंजुल दीदी, जल्दी ठीक होइए और आइए हम लोगों के साथ। विशेष की तरफ चलते हैं। कुछ बोलिए। अब एक विशेष सरप्राइज है जो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Nana. May God bless you. Happy birthday to Nana. Oh, my I sweet. love you. Bye Bye bye. bye. Happy birthday. Hello, beta. Incoming cutting. I love you. I love you in the morning. I love you in the noon. I love you in the evening. Need the moon. Okay. Hey, incoming cutting. I love you. Happy birthday, Nana. Okay, Nana. Bye bye. Namaste to all my dear family members. I wish you a very happy New Year 2021 and wish you for your great health and stay safe in the years to come. I also like to forward my heartiest wishes to my dearest father. Happy birthday, Papa, for his 75th birthday. I wish him long life and great health
and He continues His blessings on all of us. Thank you for all the love and affection and support you have given, not only to me, but to the entire family. You have been inspiration to us. You have been, pillar to the family, and we always look forward for your support, your guidance. No matter, whether when we were small or when I'm still, grown up. Thank you for all the affection. I also like to bring, I still remember a lot of nostalgic moments and memories which I have spent with my father all this while, and childhood memories, a lot of wonderful places we have traveled together as a family, and we enjoyed every bit of it. We have laughed together. We have had delicious food together, and we stayed in some of the best hotels in India, and it has been very, very memorable. He has from the food point of view also, he has been a good immense foodie like me, and it has been always been a delight to have. He's been a very good cook, so it has been immense delight to have delicious, food from my father's, hand. Whether it's like galati kebabs, or it is, yakni biryani, or kurmas, or koftas, and you name it, and he has immense taste in his hand and affection to serve all those delicacies. So I wish my father again best wishes on his birthday, on 75th birthday, and keep your blessings on all of us, and you have a wonderful time and year ahead. Thanks a lot, Papa, for all whatever you have done to us. It's been a privilege and a pleasure being your son. Thank you so much. Bye-bye. Namaste, Papa Ji. Wish you a very happy 75th birthday. I wish you a wonderful and memorable day and a happy and healthy year ahead. Namaste. Hello, Pankaj. Hello. How are you? Fine. Very happy birthday. Thank you. I have known you all my life. You are a very jolly and good-natured person with exceptional cooking skills which you acquired from your father. I remember the good times we had when we studied together in graduation. I wish you a happy and long life ahead. बहुत शुभ दिन है आज का, हमारे आदरणीय भाई साहब का प्लेटिनम जुबली वर्ष का। बहुत कुछ सोचा था हम लोगों ने कि हम लोग सब इकट्ठे होंगे, मगर इस कोरोना काल में तो सभी को काल ग्रसित कर लिया। कैसे फिलहाल भावनाएं तो बहुत हैं और रोजगार भी देना ही है कुछ ना कुछ, तो दूर से भी आपकी वर्षगांठ बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, हमेशा आप यूं ही बनाते रहें। इसी शुभकामना के साथ कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, उसको स्वीकार करें। व्यक्ति एक, हमारे आदरणीय भाई साहब, व्यक्तित्व अनेक, आकर्षक, आत्मविश्वास, आदर्श और दृढ़ता तथा स्नेह आदि मानवीय गुणों से भरपूर है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व। गर्मी की सुबह 25 जून माँ पिता से विदाई लेते हुए बेटी अश्रु से भीगी आंखें, तभी एक मधुर सी खुशनुमा ठंडी बयार की तरह एक राहत देती हुई बेहद अपनेपन से भरी आवाज आई, मधु जी मुझे पहचान लीजिए, मैं हूँ आपके पति से बड़ा भाई, मेरा नाम, अपना नाम बताती हूँ।
चलिए मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ। धीरे से शेवलेट कार का दरवाजा खुला और मैं अपने पति के साथ बैठ गई। प्रथा के अनुसार पहले गोलागंज कुलदेवी के मंदिर में जाना था दर्शन हेतु। रास्ते में भाई साहब आप दी हुई कुछ जानकारियां जिसे मैं घूंघट की ओर में सुन भी रही थी और बुझ भी रही थी। निषादगंज से गोलागंज व आरटी शांति निकेतन की दूरी भाई साहब के इस हास प्रयास व सुमधुर गीत के साथ ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ अपने ही अनोखे अंदाज में गुनगुनाते हुए कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ये था मेरा अपने भाई साहब से प्रथम परिचय, अविस्मरणीय, अमूल्य, जिसे मैं जीवन भर भुला नहीं सकती। भाई साहब का स्नेही गर्मामयी व्यक्तित्व की ये कभी भी विस्मृत न होने वाली छवि, नया घर, नया परिवेश में ऐसा लगा जैसे महसूस हो रहा था कि मैंने अपने भाइयों सदृश स्नेह और भावनाओं को समझने वाला ही बड़ा भाई मुझे यहाँ भी मिल गया है और ये तो मैं अभी पूरे अधिकार से पा रही हूँ। भाई साहब के व्यक्तित्व का सबसे सशक्त पक्ष जो मुझे हमेशा प्रभावित करता रहा वो रही उनकी धैर्य, क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण, स्वाभाविक प्रतिक्रिया के द्वारा जटिल समस्याओं का भी आसानी से निराकरण, संबंधों की गहराई, उनसे आत्मीयता, मृदु स्वभाव। याद आती है जब आरटी पर दीदी भाई साहब सभी लोग इकट्ठे होते थे, हम लोग का सभी का प्रोग्राम शॉपिंग का पहले से तैयार रहता था। हम लोग बड़ी दीदी का स्कूल से आने का इंतजार करते थे। जैसे ही वो आए भाई साहब को अपनी पुलाव बनाने की जिम्मेदारी सौंप कर हम सब अपने चक्कर हो गए। बेचारे भाई साहब अपनी बड़ी भाभी के साथ पुलाव बनाते थे। क्या दिन थे वो, बहुत बहुत याद आते हैं। खाना बनाने खिलाने के शौकीन भाई साहब ले लिए जाते थे, जिसमें क्योंकि काफी रुचि और जानकारी और महारत भी थी, चाहे वो कबाब पराठा हो, कोफ्ता हो या बिरयानी। हम सभी लोग किचन में कुछ बनाते रहते थे तो भी भाई साहब ज्यादा देर तक सरिता दीदी को देखे बिना नहीं रह पाते। कहाँ है हमारी डॉली, उनका प्यारा नाम लेते हुए पैंट्री और किचन के जायजा लेने आ जाते थे। बच्चों के साथ बच्चों जैसा बनकर उन्हें संभालना भी खूब आता था। कभी गौरव की कोल्ड ड्रिंक की फरमाइश तो कभी नेहा का पान, बच्चों के साथ उनकी फरमाइशी पूरी करना। पापा माँ घर के सभी सदस्यों के साथ उनकी समस्याओं का समाधान और विचारों के आदान प्रदान की लंबी बैठकें सभी कुछ जहन में अभी भी ताजा है। क्या क्या कहूँ वर्षों की दास्तान चंद शब्दों में समझ सकती हैं क्या? शायद सच है, यादों के स्पर्श बड़े अजीब होते हैं। कोई चाहे कितनी दूर हो फिर भी वे बहुत करीब होते हैं। यादों के स्पर्श बड़े अजीब होते हैं। कोई चाहे कितनी दूर हो फिर भी वो बहुत करीब होते हैं। ज्यादा समय न लेकर सिर्फ यही ईश्वर से प्रार्थना है, आप पर रहे सदा वृद्ध हस्त उस प्रभु की। हो शतायु आप, पल बढ़े कीर्ति आपकी, सब सभी को साकार। मिले जीवन भर हम सभी को वटवृक्ष सी स्नेहिल छाया आपकी, सूर्य ज्योति आलोकित हो, सूरज हो हम सबका शांति निकेतन का परिवार। इसी शुभकामना के साथ पुनः एक बार असंख्य वर्षों तक जन्म दिवस की हार्दिक बधाई देती हुई आपकी मधु। अब आप हम तो बहुत कुछ बचपन और उसके बीच में नहीं रहे हैं, पर आप उनके छोटे भाई से भाई साहब के बारे में उनकी यादें सुनिए। क्या क्या था ये तो वही बताइए। बहुत सी चीजें सुनने में पुराने दिन तो फिर याद आने ही आते ही रहते हैं। हैप्पी बर्थडे भैया, हमें आपकी बहुत याद आती है और हम बहुत आपको याद करते हैं, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते और हम मैंने अपनी पुरानी यादों में से कुछ यादें शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले आप माने देवानंद जी की एक्टिंग और उनके बाल बनाने का स्टाइल वो ऐसा कॉपी करते थे कि देखकर हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता था। इसके अलावा हम आपके साथ क्रिकेट खेलना और मैंने आप कहते थे कि मैं बहुत अच्छा फास्ट बॉलर हूँ, सब लोग हट जाए, मैं बॉलिंग करूंगा
और कोई खेल नहीं पाए। और जब हम लोग शॉट मारते थे तो आप कहते थे वाह क्या शॉट मार दिए। और कभी कभी तो आप माने हम लोग के साथ खूब खेलते थे और बाहर भी जाते थे। एक बात हमें बहुत याद आती है कि आप अपने कमरे में रहते थे और अगर मैं उधर से पास होता था, कहते थे परेश इधर आओ, जल्दी से लाइट जलाओ और पंखे चला दो। यही सब हम लोग की माने याद है। हैप्पी बर्थडे चाचा। हैप्पी बर्थडे चाचा। और चाचा बताइए, हम लोग पीठ आपकी मिस कर रहे हैं और केक भी जल्दी चाहिए। आप बच्चे भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, है ना बेटा? बाबा केक खाए। पार्टी को बाबा से कब आ रहे हैं आप? बाबा कब आ रहे हैं? और चाचा हम लोग आपकी दालमोट और ब्रेड और सब मिस कर रहे हैं, आपके खाने का स्टाइल और सब बहुत बहुत ज्यादा हम लोग बातें कर रहे थे, कल भी बात कर रहे थे आपके बारे में। आप आइए तो फिर से वही पार्टी होगी। हैप्पी बर्थडे चाचा, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और कैसी लगी हम लोगों की मेहनत ये बताइए पहले। हैप्पी बर्थडे। आप जल्दी से आ जाइए लखनऊ। और ये इतना अच्छा हम लोग ने वीडियो बनाया है, तो केक तो डिजर्व करता ही है, साथ में गलावटी कबाब भी। चाचा नमस्ते, आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आपकी जो बर्थडे का सेलिब्रेशन है वो हम चाह रहे थे कि आप जहाँ पैसा वही मनाते तो बेस्ट रहता। हालांकि कोविड की वजह से कोई आ नहीं पा रहा है, लेकिन ग्रैंड गाला सेलिब्रेशन हम लोग लखनऊ में आपकी बर्थडे का चाहते हैं। आप लोग जल्द से जल्द आइए और खूब बढ़िया सी पार्टी दीजिए। और ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, अच्छा रखे और आप हमेशा आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बनाए रखिए। थैंक यू। नमस्ते पंकुलता, 75वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। आज का दिन एक लैंडमार्क दिन है तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए, हम लोगों के लिए भी। हम लोग का बचपन साथ ही गुजरा चौलखी में और बहुत ढेर सारी यादें बचपन की जुड़ी हैं तुम्हारे साथ। हमें याद है हम लोग कैसे तुमको घेर के बैठ जाते थे और तुमसे कहानियां सुनते थे और तुम डरावनी भूत प्रेत की कहानियां हम लोग को सुनाते थे एक्शन के साथ, और हम लोग डर जाते थे मगर फिर भी जिद करते थे कि और सुनाओ। हमें याद है तुम देवानंद के बहुत बड़े फैन थे और उनकी मूवीज जरूर देखते थे। उनके गाने तुम्हें बहुत पसंद थे और एक कैप खरीदी थी, शायद चेक वाली कैप थी जो जैसा देवानंद ने कोई मूवी में पहनी थी और उसको तुम भी पहनते थे एक पर्टिकुलर एंगल से जो जैसे देवानंद पहनते थे। तुम्हें गानों का भी बहुत शौक था, हमको याद है। जैसे मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है, एक तो ये हमें याद है तुम गाते थे। और जाने कैसे लोग थे जिनको प्यार ही प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। और एक वो कुछ आवारा करके था क्या, ये अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। तुमको खूबसूरत चीजों से बहुत लगाव था और किसको नहीं होता है। तो जब भाभी की फोटो आई थी शादी के पहले, तो हमको याद है कैसे तुम मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखते थे और हम लोग काफी तुम्हारी हंसी मजाक हंसते भी थे उस पे, मगर
ये बहुत हम लोग को अच्छा लगा कि तुम्हारा दिल फाइनली भाभी पे आ गया और तुमने शादी की हाँ कर दी। तो उसके बाद तो हम तुम्हारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई हमको लगता है, और संवर गई। तो 2 प्यारे बच्चे, गौरव, नेहा, और उसके बाद वो बड़े हो गए और तुम्हारी फैमिली भी और बड़ी हो गई। सोनल आई, हिमांशु और 2 प्यारी नातिने। तो हमको लगता है कि अगर अब तुम्हें वो पुराना गाना हो तो तुम ऐसे गाओगे कि हमने तो जब कलियां मांगी फूलों का हार मिला, जानते हैं हजारों लोगों का ढेरों प्यार मिला। तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी ऐसे ही प्यार तुम्हारा बना रहे और खुशियों से जिंदगी भरी रहे। तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। पंकु दादा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मिर्जा गालिब के लफ्जों में कहें तो तुम जियो हजारों बरस, बरस के दिनों 50,000। Many many happy returns. Many many happy returns once again, Panku Dada. Happy birthday to Panku Dada on his 75 dashing years of life. Panku Dada, आज के दिन शायद गंजे हों, he may be bald today, but once upon a time, Devanand was actually scared if this lad from Lucknow reaches Bombay, probably all the leading ladies will stop working with him. And this is a fact. Lucky for him, Panku Dada found his lady love from Bhopal and she took him away. I'm telling you, very, very, Devanand was lucky. Now, jokes aside, what I have said is definitely true. हमारे भ्राताश्री हमसे 10 साल बड़े हैं। मैं बचपन में थोड़ा बदमाश था, मीडियम टाइप का, एंड पंकु दत्ता हैड टेकन अपॉन हिमसेल्फ कि हम इस लड़के को सुधारेंगे। और मतलब थोड़ा नहीं, एवरी मतलब ऑल्टरनेट डे मेरी थोड़ी बहुत कुटाई हो जाती थी। रजिस्ट कर नहीं पाता था क्योंकि बहुत बड़े थे। हमको याद है कि पंकु दत्ता बिल्कुल बुलबुलिया बनाते थे, देवानंद स्टाइल, टोपी लगाते थे, और अगर मेरे बाल 1 इंच भी लंबे हो जाते तो मुझको मुन्ना नाई के यहाँ ले जाके बिल्कुल छोटा क्रू कट करा देते। मैं बड़ा रोता लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ यादें हमारे में एक्चुअली एम्बेडेड है और सच्चाई है। एक और मैं किस्सा बताना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक बार पंकु दत्ता ने हमको टेबल पे बैठाया और कहते हैं, मुन्ना हम तुम्हारी पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं। मैं बड़ा खुश हो गया। मैं बैठा, थोड़ा सा भी अगर मैं हिलूं तो पंकु दत्ता कहते थे नहीं 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 अभी हिलो मत। 1 घंटा मुझे टेबल पे बैठते रहे और बड़े सीरियसली पंकु दत्ता बनाते रहे। फाइनली हमने कहा कि भाई बहुत हो चुका है, अब मैं देखना चाहता हूँ आपने बनाया क्या है। मैं पहुंचा एंड आई वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड। उन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाई थी ऑफ अ लेडी, लंबे बाल, समवॉट लुकिंग लाइक वहीदा रहमान। अब आप सोचिए कि मेरी क्या हालत हुई होगी कि 1 घंटे हमारे बड़े भाई ने हमको बैठाया और अल्टीमेटली बनी वहीदा रहमान। एनीवे, ये सब तो मजाक की बातें हैं। पंकु दत्ता से हम सबको बहुत प्यार मिला। मैं अपना तो हाथ ऊंचा कर ही सकता हूँ कि हमको स्पेशली क्योंकि छोटा था, हमको बहुत ही पंकु दत्ता मानते थे
और बहुत कुछ किया हमारे लिए, हमको पढ़ाया, हमको बहुत चीजें सिखाई, जिसकी वजह से आज हम जो भी हैं थोड़ा बहुत उनका उसमें बहुत योगदान है। तो हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि पंकु दद्दा की 100th बर्थडे पे सेंटिनरी में हम लोग आए, सब एकत्रित हों भोपाल में, हम सभी का मेकअप हमारी भौजी करें, क्योंकि तब तक थोड़ी बहुत झुर्रियां पड़ जाएंगी। और अरे हम भी 90 साल के हो जाएंगे तब, बट वी विल हैव ग्रेट फन। सो पंकु दद्दा, cheers, remain smiling as you have always done, and a very, very happy 75th birthday to you. Bye. Hello, Pangada. Happy birthday and many happy returns of the day. I so wish we were together and we could celebrate together. But I really, really wish you all the very best for a very long, very healthy and very happy life. बहुत सी मेमोरीज हैं इस वक्त जो याद आ रही हैं चौरखी में ग्रोइंग अप टाइम्स, एंड वो आपकी बुलबुलिया वाले दिन जब आप पूरे देवानंद लगते थे और हम लोग काफी आपको हीरो समझते थे और आप काफी हीरो थे भी। एंड जब आप अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए गए थे कानपुर और काफी तहलका मचा था कि कैसे आप वहाँ अकेले रहेंगे इंजीनियरिंग बोर्डिंग में रहने के लिए, और जॉय मुखर्जी वाले वो दिन फिर वही दिल आया हूँ जब हम लोग गैलरी में खड़े होके कितनी कितनी देर बातें करते थे और आप पूरे जॉय मुखर्जी हम लोग समझते थे कि आप ऐसे ही हो। एंड 3 बार हम लोग गए थे शायद प्रिंस या फिल्मिस्तान पिक्चर हॉल में देखने के लिए। वो एक बार बड़ी अम्मा को भी ले गए थे नाइट शो में दिखाने के लिए क्योंकि कोई और जाने को तैयार नहीं था तीसरी बार। बट सच में बहुत सी मेमोरीज हैं। एंड भोपाल जब हम आए थे तो कितना मजा आया था और आपने कितनी खातिर की और कितनी जगह घुमाया। वो राजा भोज वाला मंदिर भोपाल के बाहर, और फिर वहां हम लोग ने दाल बाटी चूरमा आपने खिलाया था उसके बाद, और जो पुराना वो पैलेस रोइन है भोपाल के बीच में, वहां पर जो एग्जीबिशन लगी थी वहां हम लोग शॉपिंग करने रात में 9 बजे गए थे। एंड बहुत ही बढ़िया ट्रिप्स है हमारे दोनों भोपाल के, एब्सोल्युटली इमॉर्टल, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट द वार्मथ एंड द हॉस्पिटैलिटी आप और चाची की। और क्या बोले, बहुत बहुत से सुखद जीवन के पल आपके साथ बीते हैं। और चाची आपके साथ तो कितना हम लोग हंसे हैं, कितना हम और अमित ने मजा करा है जब हम लोग भोपाल आए थे। कितनी प्याली चाय और कितनी मजे मजे की बातें आपने बताई थी। और आखिरी दिन हम लोग का जो ब्यूटी ट्रीटमेंट आपने हम लोग को फेशियल करके दिया था पूरा फेस मास्क लगा के। So many happy memories and thank you for that. And God bless both of you. And I hope you have a wonderful, wonderful happy birthday. Unfortunately, we can't be together, but God willing, we will celebrate in Chalakhi, hopefully on the lawns like old times. In the meantime, happy birthday, long life, happy life, and a very, very healthy life. God bless. Namaste, Pankuda. Many happy returns of the day. बहुत खुशी की बात है, and I wish you many years of good health, happiness, and a lovely life with your family. Stay fit and healthy and smiling. Once again, many happy returns of the day. आदरणीय जिया जी, hearty congratulations on your 75th birthday. We wish you a very good, excellent health and endless joy. You are really a perfect person and always ready to help and full of love and affection. We pray to God that you remain so always. All the best.
have an endless enjoyment on and celebrate this day. पंकज भाई साहब की 75th बर्थडे पर आज मुझे कुछ कहना है। बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी की बात है। माशाल्लाह 75 years और ऐसी पर्सनालिटी के मालिक हैं। He's been a big brother to all of us. We are really privileged to be with him for the last so many years. और जब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई about 40 years back, मुझे बहुत अपनाइयत की खुशबू आई। हमेशा मदद करना, प्रैक्टिकल एडवाइस देना और खासतौर से उनका जो ज़ौक़ है खाना खिलाने का। He's been a connoisseur of good food and probably he has inherited it, and I pray to Almighty that he continues with this wonderful art of cooking which he has imbibed from his parents. उनके बारे में इतना ही कहूँगा, हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पंकज भाई, stay blessed and we will see many more such beautiful, wonderful, loving birthdays. Thank you so much. जीजा जी, आज आपकी 75th बर्थडे है। आज बहुत पुरानी एक बात याद आई कि जब आप दूल्हे बनकर हम लोगों के घर आए थे तो एक आदमी आपके पीछे सहरा लेके चल रहा था कि कहीं आपके बाल ना खराब हो जाए। आप हमेशा से कपड़ों और सभी चीजों के बारे में बड़े चूजी रहे हैं, बहुत शौकीन तबीयत के रहे हैं। जिंदगी में हम लोगों ने कई उतार चढ़ाव देखे और सभी में आप खरे उतरे। जो बात आपके दिल में होती है वही आपकी जुबान पे होती है और सभी का आप अच्छा ही चाहते हैं। हम लोगों के सबके वेल विशर हैं। ईश्वर से कामना है कि आपको अच्छी लंबी सेहतमंद जिंदगी दे, जो खुशहाली से गुजरे और आप हम लोगों को इसी तरह हमेशा गाइड करते रहें। Hello everybody, this is Rajvardhan Srivastava. Hello Pankaj, wishing you a happy 75th birthday. Almighty is great to make you reach this landmark. Praying Almighty to help you to cross the 100th century mark with good health and spirits. Pankaj and myself, since 1979 till we got retired, Pankaj in 2006 and myself got retired in 2008. We progressed in the department together with the help of each other. कहते हैं कि ईश्वर जिसको रिश्तेदार बनाना भूल जाता है उसे दोस्त बना देता है। पंकज हमारे ऐसे ही दोस्त हैं, अभिन्न दोस्त हैं जो हैं। और जैसा मैं पंकज को जानता हूँ, एक बड़े सुहृदय सज्जन व्यक्ति हैं और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और हमेशा किसी को भी मदद करने को तैयार रहते हैं। मुझे याद है 1989 की हुआ रात जब वो पंकज रीवा में प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत थे और मैं ग्वालियर में AKBN के प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत था। एक मई 89 की रात को 10 बजे मैं रीवा पहुंचा और सुबह 4 बजे 6 घंटे के नोटिस में पंकज मेरे साथ तैयार होकर जबलपुर चले गए। हम दोनों ने ज्वाइंट डायरेक्टर से एडिशनल डायरेक्टर का प्रमोशन के लिए मिलकर से प्रयास किया और उसके परिणाम 2 माह में ही प्राप्त हो गए। जुलाई 89 में हम दोनों ज्वाइंट डायरेक्टर से एडिशनल डायरेक्टर के पद पर प्रमोट हो गए और 3 पोस्ट के अगेंस्ट में 16 लोग एडिशनल डायरेक्टर के पद पर प्रमोट हुए। पंकज का नंबर 16वां था, मेरा 15वां था। कोई 2-1 साल बाद सब सीनियर लोग रिटायर हो गए। अल्टीमेटली हम लोग नंबर 1 और नंबर 2 पे हो गए
और रिटायरमेंट तक विभाग हम लोगों ने काफी सक्षमता से चलाने का प्रयास किया, चलाया। पंकज को मैं एक बड़े इफिशिएंट ऑफिसर के रूप में जानता हूँ। वो 3 कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक रहे हैं, MDA के रीवा, MDA के भोपाल, MDA के जबलपुर, और उनकी लेखनी में बड़ा दम रहता था और उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी और पर्टिकुलरली ऑर्नामेंटल इंग्लिश वो बहुत अच्छी लिख लेते थे। और उनकी एफिशिएंसी का ये है कि जब जबलपुर AKVN के MD थे उस समय जबलपुर का कॉर्पोरेशन रेड में था, हानि में चल रहा था। पंकज ने अपने प्रयासों से बोरगांव इंडस्ट्रियल एरिया में रेडियल कलेक्टर वेल की स्कीम चलाई, उससे जल की उपलब्धता करा के उन्होंने उसकी इकोनॉमी चेंज कर दी और उस आय से AKVN जबलपुर आज भी फायदे में चल रहा है। पंकज का कंट्रीब्यूशन हमेशा हमेशा के लिए जबलपुर AKVN के इतिहास में रहेगा। Pankaj, once again, I wish you all the best. May God give you long life, help you to cross 100. सब आपका मंगल ही मंगल हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। ओके, बाय बाय। श्रीवास्तव जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। ये अमृत महोत्सव है उनका और मेरी असीम मंगल कामनाएं। सदैव स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, सक्षम रहें और उनके सामर्थ्य हमेशा बनी रहे। 3 दशक से भी अधिक समय हो गया जब रीवा जैसे छोटी जगह में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था उस समय कि हमारी एक व्यावसायिक भेंट एक पारिवारिक प्रगाढ़ पारिवारिक संबंधों में बदल जाएगी धीरे धीरे। सभी का सरल स्वभाव था और एक दूसरे में कब घुल मिल गया पता ही नहीं चला। लेकिन युवा में श्रीवास्तव जी से मेरी मुलाकात बड़ी अद्भुत थी। अद्भुत इस तरह कि रीवा में उनकी पर्सनैलिटी के लोग मिलना, उतने कल्चर्ड, उतने अच्छी पर्सनैलिटी के आदमी का मिलना बड़ा मुश्किल था। और सबसे ज्यादा प्रभावित करता था उनका ड्रेसिंग सेंस। मुझे हमेशा ड्रेस और उसकी बड़ी वो रहती थी, हाउ डू यू अपीयर इन पब्लिक। और उस मान से आई थिंक श्रीवास्तव जी उस समय में युवा तथा एक्सपीरियंस, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनको देखना। और सब उनका एक USP था उनकी मुस्कुराहट, बड़ी बढ़िया स्माइल देते हैं। आज भी उनकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक और उनकी पर्सनैलिटी का मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि कम बोलते हैं लेकिन मीठा बोलते हैं, हमेशा अच्छा बोलते हैं और हेल्प भी करते हैं सबकी। बहुत आसानी से बोलते मिलते रही, लेकिन मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनसे उनका हमेशा संपर्क बना रहा और जिनसे हमेशा उनकी बातचीत होती रही और मेरे साथ में वो अपने बातें भी शेयर करते रहे। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग होंगे जिनसे वो अपनी बात शेयर करते होंगे। आज हम लोग व्हाट्सएप में रोज सुबह चैट कर ही लेते हैं। एक कल्पना मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक बड़ी राय बहादुर और राधे राय साहब वगैरह की फोटो देखता था पुराने लोगों के, तो मुझे लगता था कि श्रीवास्तव जी इस घटक में कैसे लगेंगे। जस्ट इमेजिन कि काली शेरवानी पहनी हुई हो और सफेद चूड़ीदार पैजामा, एक चांदी की उस छड़ी, चांदी के मुंह वाली छड़ी जो शौकिया लोग रखते थे, हाफ डंडा सरीखा जो होता था, वो एक घड़ी जो इसमें से शेरवानी में से उनकी पॉकेट में जाती हुई, सुनहरे डंडी का चश्मा लगाते ही है। तो उस गेटअप में मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं चाहता था कभी किसी बच्चे की शादी में या उसमें वो उस तरह का वो पहने। खैर मैं जानता हूँ ये इच्छा मेरी जरूर पूरी होगी। पर्सनैलिटी उनकी वैसी हमेशा की तरह बनी हुई है और मैं चाहता हूँ कि उनकी हमेशा बनी रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ भाई, सब जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप इसी तरह स्वस्थ और खुश रहें। हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे। और हम ये चाहेंगे कि आप जो मैंने कल्पना एक आपको दी है, उस कल्पना में एक बार और श्रीवास्तव जी को रख के सोचिए और आनंद लीजिए आज के महोत्सव का, आज की डेट का। और आपसे जल्दी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। प्रिय सरिता, पंकज जी एवं समस्त श्रीवास्तव परिवार, आज बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है कि मैं पंकज जी के 75वें जन्मदिन पर उनको समस्त शुभकामनाएं दे रही हूँ। उनके स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह अपना शताब्दी वर्ष भी इसी प्रकार मनाए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि मैं पंकज जी के बारे में जानती हूँ, जितना जानती हूँ, वह बहुत एक कर्मठ, लग्नशील, बुद्धिमान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं। वह हमेशा किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। कभी कंप्यूटर पर अपना काम करते हुए, अपने फाइनेंस और सब काम करते हुए दिखते हैं। कभी वो घर के साज सज्जा में व्यस्त रहते हैं, उसकी मरम्मत करवाना, उसके फर्नीचर बनवाना आदि। कभी माली के साथ, कभी बिजली के उपकरणों के साथ वह मरम्मत करते, उसके ठीक व्यवस्था करते दिखाई पड़ते। कभी भी मैंने उनको बैठे हुए या लेटे हुए नहीं देखा। यह बताता है कि वह कितने कर्मशीली व्यक्ति है। मैं उनके स्वस्थ जीवन के लिए, इसी स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ और वह इसी तरह स्वस्थ रह के सरिता के साथ अपना सहयोग प्रदान करते रहे। धन्यवाद। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, यह लखनऊ की यह लखनवी अंदाज, यह नवाबों की शान, यह लखनवी अंदाज, ये नवाबों की शान। इसी पर है सरिता का दिन कुर्बान, इसी पर है सरिता का दिन कुर्बान। आप लोग ऐसे स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, कामना। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को, सभी लोगों को हम लोग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इसमें सहयोग दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और ये जो केक बनाया है, ये जो इनको चीजें पसंद है, सभी लोग बता ही रहे थे। तो जैसे हैट है, तो देखिए इसमें सारी इनकी पसंद की चीजें है। हैट है, शॉपिंग आजकल बहुत करने लगे जब से रिटायर हो गए। ये अमेज़न, डेली अमेज़न से कुछ आता है। ये लैपटॉप जिसपे दिन भर बैठ के अपना कुछ ना कुछ करते हैं। ये कार जिसका उनको हमेशा से शौक रहा कि कुछ नई कार होना चाहिए, अच्छी कार होना चाहिए। ये मोबाइल जिसपे आप सब लोग पहुंचते हैं, व्हाट्सएप और ये सब। तो ये सब चीजें हैं जो कि इनको पसंद थी। वो कोशिश की है कि इसमें केक में कुछ डिफरेंट करने के लिए बनाया है। हो सकता है उनको पसंद आए। सबको बहुत बहुत नमस्कार, नववर्ष की शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच। और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि प्रथम प्रयास था, कभी बनाया नहीं था, इसलिए बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, उसके लिए सॉरी। थैंक यू वेरी मच।